Hello and welcome guys. In the previous video, we have discussed the two basic terminologies of database management system. The first one is database and the second is DBMS. If you haven't watched that video, go in the description box and check out the link, watch that video first. So without wasting any time, let's start today's topic. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। ये सॉफ्टवेयर एज अ इंटरफेस एक्ट करता है यूजर और डेटाबेस के दरमियान। DBMS के थ्रू आप डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। DBMS डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए भी इस्तेमाल होती है। डाटा को मैनिपुलेट करने का क्या मतलब हुआ? आप डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो या बहुत से ऑपरेशंस जो भी डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। DBMS की अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे दो पीसीस बने हुए हैं जो एज अ यूज़र एक्ट करते हैं। जब भी यूज़र ने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो वो DBMS के थ्रू ही करेगा। और DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए इस्तेमाल होता है और यूज़र को इंटरेक्ट करवाता है डेटाबेस से। आप DBMS के थ्रू डाटा को कितने तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हो? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडल्स गिवन हैं लाइक हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब कोई भी DBMS इनमें से कोई भी एक मॉडल अडॉप्ट करके डाटा को ऑर्गेनाइज करता है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अगर मैं आपको नेटिव लैंग्वेज में एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का आपके पास एक लाइब्रेरियन है और यूजर है। जब भी यूजर ने कोई भी बुक इशू करवानी हो या सबमिट करवानी हो तो यूजर लाइब्रेरियन के थ्रू लाइब्रेरी में वो बुक सबमिट करवाएगा। सिमिलरली लाइब्रेरियन जब भी कोई बुक यूजर से लेगा वो लाइब्रेरी में बुक को किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेगा, वो रैंडमली तो नहीं रखेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बुक्स पड़ी होंगी तो एट टाइम ऑफ नीड आप जल्दी बुक फेच कर सकते हो। तो इसलिए बुक्स का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाइब्रेरी में होना बहुत जरूरी है। अब लाइब्रेरियन बुक्स को कितने तरीकों से लाइब्रेरी में अरेंज कर सकता है या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सकता है? बहुत से तरीके हो सकते हैं। वो शेल्फ्स की फॉर्म में रख सकता है, वो रैक्स में रख सकता है और भी काफ़ी तरीके हो सकते हैं जिसमें हम बुक्स को लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। अब अगर इसी एग्जांपल को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी आपकी डेटाबेस होगी और इस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए हमारे पास एक DBMS भी होगा। ये DBMS डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइब्रेरियन कितने तरीकों से बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सकता है, इसी तरीके से DBMS भी कोई एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करेगा जिसके थ्रू वो डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज कर सके। तो अगर ये DBMS रिलेशनल अप्रोच को अडॉप्ट करे तो इसको हम कहेंगे RDBMS। सो अब हम देखते हैं कि RDBMS का क्या मतलब होता है। RDBMS stands for Relational Database Management System. A relational database management system is a database management system that is based on the relational model as introduced by EF Code. मतलब एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर डाटा को हम रिलेशंस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटाबेस में हम रिलेशंस को एज अ टेबल कंसीडर करते हैं और टेबल्स के अंदर डिफरेंट रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। अगर रिलेशन की मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो आपके सामने जो स्क्रीन पे इस टाइम दो टेबल्स नजर आ रहे हैं, ये रिलेशंस की एग्जांपल है। लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट का टेबल है और राइट साइड पे आपके पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस शो की जा रही हैं। जब डेटाबेस में हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं किसी DBMS के थ्रू, उस DBMS को हम RDBMS कहते हैं। इन दी एंड अगर हम समरी की बात करें तो DBMS जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरेक्ट करवाता है यूजर को डेटाबेस से। DBMS डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। जब तक कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से गिवन किसी भी मॉडल को अडॉप्ट नहीं करता तो वो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है जिसने डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल्स हैं DBase, MS Access, फोक्स प्रो और बहुत सी एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से गिवन किसी भी मॉडल को अडॉप्ट कर ले तो वो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल
एक मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल मॉडल को एडोप्ट कर ले तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, एसक्यूएल लाइट, मारियाडीबी, माई एसक्यूएल और बहुत से एग्जांपल्स। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।